You're a superhero. वीडियो में मैं ब्लीच के दी पास्ट आर्क को कम्प्लीटली एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इससे पहले मैंने ब्लीच के 2 और आर्क को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने अभी तक उन्हें नहीं देखा है तो जल्दी जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें कैप्टन यामामोटो दिखाए जाते हैं जो कहते हैं कि यहाँ पर मौजूद तीनों कैप्टन की मौजूदगी में मैं किसके उराहारा को स्क्वाड 12 का कैप्टन बनाता हूँ, क्योंकि हमने किसके का टेस्ट लिया और वो उसमें पूरी तरह से पास हो गया। और हाँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपको बता दूं कि ये टेस्ट तभी लिया गया था जब पिछली बार किसके ने एक घर में घुसकर कई लोगों की जान बचाई थी। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम किसके उराहारा को उसकी पूरी टीम यानी कि स्क्वाड 12 के सामने देखते हैं। वहीं पर हियोरी होती है जो कि इस वक्त स्क्वाड 12 की लेफ्टिनेंट थी। किसके उराहारा को एज अ कैप्टन देखकर वहाँ पर कोई भी खुश नहीं था और जो सबसे ज्यादा दुखी थी या कहें कि गुस्सा थी वो थी हियोरी। आगे हम देखते हैं कि किसके उराहारा एक स्पीच देने के लिए अपनी स्क्वाड के सामने कुछ बोलने वाले थे, पर वो काफी ज्यादा हिचकिचा रहे थे। पर तभी हियोरी कहती है कि तुम ये अपना हिचकिचाना बंद करोगे और जल्दी से अपनी स्पीच खत्म करोगे। जिस पर किसके उराहारा कहते हैं कि मुझे अभी सोचने के लिए और भी समय चाहिए। या सुनते ही हियोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उन पर अपनी किक से अटैक कर देती है। आगे सीन शिफ्ट होता है और हम किसके उराहारा को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर हियोरी आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रहे हो, तुम एक कैप्टन हो तो तुम ऐसे ही शांति से नहीं बैठ सकते। जिस पर किसके कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी के अच्छे पलों को एंजॉय कर रहा हूँ। पर तभी हियोरी कहती है कि मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि मैं तुम्हें एज अ कैप्टन एक्सेप्ट नहीं करती, पर फिर भी तुम अगर कैप्टन बन ही चुके हो तो कुछ करो, क्योंकि वरना तुम्हारी वजह से हम एक लूजर की टीम कहलाएंगे और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। और अगर तुम्हारी वजह से हम लूजर कहलाएंगे तो फिर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। यह बोलने के साथ ही हियोरी अपनी जंपाकटू को बाहर निकालने लगती है। इधर हम पास में ही स्क्वाड 12 के 2 और मेंबर्स को देखते हैं जो कि वहीं पर बैठे हुए थे। वे सोचने लगते हैं कि क्या सच में अब कैप्टन और लेफ्टिनेंट के बीच में फाइट होने वाली है। पर तभी किसके कहते हैं कि तुम्हें अपनी जंपाकटू की यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुम चाहो तो फिर हम सिर्फ अपने हाथों से भी लड़ सकते हैं बिना किसी जंपाकटू के। आगे हम उन दोनों को आमने सामने देखते हैं जहाँ पर किसके कहते हैं कि जब तुम रेडी हो जाओ तब तुम मुझ पर अटैक कर देना। तभी हियोरी दौड़ते हुए जाती है और उराहारा के फेस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उराहारा वहीं पर गिर जाते हैं और हियोरी वहाँ से चली जाती है। पर तभी वो 2 मेंबर्स जो स्क्वाड 12 से बिलोंग करते थे वो उराहारा के पास आते हैं और पूछते हैं कि क्या आप ठीक है कैप्टन। इधर सीन शिफ्ट होता है, हम हियोरी को एक जगह पर खड़े हुए देखते हैं जहाँ पर हियोरी ये सोच रही थी कि आखिरकार उराहारा कैसा इंसान है। और तब जाके हमें पता चलता है कि उराहारा ने हियोरी की किक को बहुत ही इजीली डॉज कर लिया था, पर वो जानबूझकर हियोरी के सामने आ गए थे जिसकी वजह से उन्हें चोट लग गई। या सोचते हुए हियोरी कहती है कि आखिरकार उराहारा ऐसा क्यों करेंगे, क्या इसके पीछे कोई कारण था। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम किसके उराहारा को एक जगह पर बैठे हुए देखते हैं, पर तभी वहाँ पर कैप्टन शिनजी आ जाते हैं। शिनजी कहते हैं कि हियोरी तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही है। जिस पर उराहारा कहते हैं नहीं, अभी तक तो नहीं। तभी शिनजी कहते हैं कि कैप्टन हिकिफुने हियोरी के लिए एक माँ की तरह थी, तो इसीलिए उन्हें भूलने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। पर हाँ, मुझे तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बतानी थी जो कि एक कैप्टन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। फिर शिनजी कहते हैं कि एक कैप्टन को कैप्टन ये चीज नहीं बनाती है कि वो एक कमांड दे सके, बल्कि एक कैप्टन वो होता है जो लोगों के साथ सहानुभूति रखता है। और तुम मुझे ऐसे इंसान नहीं लगते जो लोगों के साथ सहानुभूति बहुत ही आसानी से रख पाओगे। या बोलने के साथ ही शिनजी वहाँ से जाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि तुम्हें जो सही लगे वो करो, पर बाद में ये मत कहना कि तुम्हारे ऑर्डर्स को कोई मान नहीं रहा है। आगे हम देखते हैं कि शिनजी जा ही रहे होते हैं, पर तभी वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर कब तक छुपे रहोगे सोसुके आइजेन। और तभी हम देखते हैं कि आइजेन वहाँ पर काफी समय से छुपा हुआ था। फिर आइजेन शिनजी से कहता है कि आपको कब से पता था कि मैं यहीं पर छुपा हुआ था। जिस पर शिनजी एटीट्यूड के साथ कहते हैं कि जब से तुम अपनी माँ के पेट में थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम किसके उराहारा को अगली सुबह में देखते हैं जहाँ पर उन्होंने अपने कैप्टन के रूम को पूरी तरह से चेंज कर दिया था। पर तभी वहाँ पर हियोरी आती है और कहती है कि तुमने आखिरकार इस रूम को पूरी तरह से चेंज क्यों किया। जिस पर उराहारा कहते हैं कि मैंने इसे चेंज नहीं किया है, मैंने तो बस कुछ चीजों को बस अरेंज किया है। हियोरी कहती है कि तुमने पूरी तरह से चेंज ही कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर पहले की कोई भी चीज नहीं बची है। और यह बोलने के साथ ही वो उराहारा के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देती है, पर उराहारा इसे ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और कहते हैं कि तुम थोड़ा मुझे समझने के लिए खुद को समय दो। यह बोलने के साथ ही उराहारा कहते हैं कि चलो अच्छा, हम दोनों को अब मैगट्स नेस्ट में जाना है। यह सुनते ही योरी हैरान रह जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों को एक दरवाजे के सामने खड़ा हुआ देखते हैं
जहाँ पर उराहारा कहते हैं कि यही है मैगट्स नेस्ट, चलो पहले इसके अंदर चलते हैं। फिर वे दोनों एक सीढ़ी से होते हुए उसके अंदर जाने लगते हैं और जैसे ही वो लोग अंदर पहुँचते हैं उन्हें वहाँ पर कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें देखकर यूरी पूछती है कि ये लोग कौन हैं, जिस पर उराहारा कहते हैं कि ये सभी लोग कैदी हैं, पर इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया है, बस इनका जुर्म यही है कि सोल सोसाइटी को ये लगता है कि आगे जाकर ये लोग खतरा बनेंगे, इसीलिए इन्हें यहाँ पर कैद किया गया है। पर यहाँ पर इनके घूमने के लिए काफी जगह है, जैसा कि तुम देख सकती हो ये जगह बहुत ही बड़ी है। जिस पर यूरी गुस्से के साथ कहती है कि जब इन्होंने कोई जुर्म ही नहीं किया है तो फिर इन्हें कैद करने का हक तुम्हें किसने दिया। जिस पर उराहारा कहते हैं कि तुम ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें पता चला है कि हाल ही में स्क्वाड 13 के कैप्टन ने रिजाइन दे दिया है। जिस पर यूरी कहती है कि हाँ मुझे ये पता चला था, पर तभी उराहारा कहते हैं कि तुम्हें बस इतना ही पता है। चलो अच्छा मैं तुम्हें कुछ अंदर की बात बताता हूँ। क्या तुम्हें ये पता है कि कैप्टन कभी भी रिजाइन नहीं दे सकते, वो बस लीव ले सकते हैं और अगर वो अपनी लीव खत्म होने से पहले रिटर्न नहीं आएंगे तो फिर उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। वे दोनों बातें ही कर रहे थे पर तभी अचानक से एक बंदा हियोरी पर अटैक कर देता है। हियोरी उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपनी जंपाक्टू निकालने वाली थी, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसके पास उसका जंपाक्टू नहीं है। हियोरी बिना जंपाक्टू के ही उस बंदे के अटैक को डॉज करने वाली थी, पर तभी हम देखते हैं कि किसके उराहारा ने अपने एक ही हाथ से उसके अटैक को रोक लिया था और वो हियोरी से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पास यहाँ पर जंपाक्टू नहीं है तो ये और भी अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अपनी जंपाक्टू या कोई ऐसा वेपन नहीं ला सकता जिसे किसी की जान जा सके। और तभी उराहारा उस बंदे को पकड़कर काफी दूर फेंक देते हैं। या देखते ही वहाँ पर मौजूद बाकी सभी कैदी भी उस पर अटैक करने लगते हैं, पर किसके उराहारा उन सभी को काफी इजीली बीट कर देते हैं। उराहारा की ऐसी फाइटिंग स्किल्स को देखकर हियोरी हैरान रह जाती है, पर तभी अचानक से एक कैदी हियोरी को पकड़ लेता है और उराहारा से कहता है कि जल्दी से पीछे हट जाओ वरना मैं इसे मार डालूंगा। पर तभी उराहारा कहते हैं कि तुमने शायद गलत इंसान को होस्टेज बना लिया है। इधर हम देखते हैं कि हियोरी उस आदमी को पीटते हुए उसके हाथ से छूट जाती है, जिस पर उराहारा कहते हैं कि ये लोग तो थोड़ा कम वायलेंट है, चलो मैं तुम्हें इनसे ज्यादा वायलेंट लोगों को दिखाता हूँ। और फिर हम उन्हें एक जगह पर जाते हुए देखते हैं जहाँ पर हियोरी पूछती है कि भला इन लोगों से भी ज्यादा वायलेंट कौन होगा, जिस पर किसके उराहारा कहते हैं कि तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और फिर वो कुछ समय बाद एक जेल के सामने होते हैं जहाँ पर उराहारा कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ यहाँ से बाहर जाना चाहोगी, कुरोत्सुची, मयूरी। और तभी हम देखते हैं कि उस जेल के अंदर मयूरी कैद था, जिस पर मयूरी कहता है कि तुम मुझे यहाँ से बाहर क्यों निकालना चाहते हो। इधर उराहारा कहते हैं कि मैं यहाँ पर स्क्वाड 12 के अंडर एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहा हूँ जिसका नाम रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होगा और मैं चाहता हूँ कि उसे तुम कंट्रोल करो। जिस पर मयूरी कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे अंडर काम करूँ। उराहारा कहते हैं कि हाँ तुम मेरे अंडर ही काम करोगे, पर मुझसे सेकंड पोजीशन पर, और अगर आगे मुझे कुछ हो जाए तो तुम उस ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरह से ओवरटेक कर सकोगे। या सुनते ही मयूरी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम आइजन के जंपाक्टू को देखते हैं। उसके जंपाक्टू पर इस वक्त किसी का खून लगा हुआ था और वहीं पास में ही कोई मरा हुआ पड़ा था। आइजन वहाँ पर मौजूद एक लड़के से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मेरा नाम गिन है, गिन इचिमारू। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिनजी और आइजन कहीं पर जा रहे थे, पर तभी वहाँ पर किसके उराहारा, मयूरी और हियोरी के साथ आ जाते हैं। इधर जैसे ही हियोरी की नजर शिनजी पर जाती है वो उन पर कूद पड़ती है, पर वहीं दूसरी तरफ आइजन किसके उराहारा से कहता है कि क्या तुम्हें हाल ही में हुई डेथ्स के बारे में पता है। इधर जैसे ही शिनजी यह सुनता है वो आइजन से कहता है कि अच्छा हुआ कि तुमने ये टॉपिक छेड़ दिया, क्योंकि मैं यहाँ पर उराहारा को यही बताने के लिए आ रहा था। फिर शिनजी बताता है कि कल रात में ही कुछ लोगों को किसी ने मार डाला और ये हमें इस तरह से कंफर्म हुआ क्योंकि जब वो मरे तो उनके कपड़े गायब नहीं हुए, और अगर वो नेचुरली मरते तो उनके कपड़े भी गायब होकर रेती में तब्दील हो जाते। यह सुनकर उराहारा थोड़ा सोचने लगते हैं, पर तभी शिनजी कहता है कि तुम्हें इसके बारे में कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्क्वाड 9 के मेंबर्स वहाँ पर पहले ही इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा चुके हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम केंसेई और उनके कुछ मेंबर्स को देखते हैं जो कि उस लोकेशन पर जा रहे थे जहाँ पर कल रात लोग गायब हुए थे। इधर दूसरी तरफ हमें 3 बच्चे दिखाए जाते हैं जिन पर एक होलो ने अटैक कर लिया था। वो उस होलो से बचने के लिए दूर भाग रहे थे, पर तभी उनमें से एक बच्चा रुककर उस होलो से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और उन दोनों बच्चों से कहता है कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो दोनों बच्चे वहाँ से जाते हैं कि तभी वो होलो
अपने टेंटिकल्स का यूज करते हुए उस बच्चे को पकड़ लेता है जो कि उसे फाइट के लिए रुका था और उसे ऑलमोस्ट खाने ही वाला था। पर तभी हम देखते हैं कि स्क्वाड 9 के मेंबर्स और कैप्टन वहां पर आ चुके थे। वहां पर आते ही स्क्वाड 9 के मेंबर्स उस होलो पर अटैक कर देते हैं, पर उस होलो को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। पर तभी किसी के जंपाक्टू से उसका टेंटिकल कट जाता है और वो बच्चा नीचे गिर जाता है। फिर हमें केंसाई दिखाए जाते हैं जो कि उस बच्चे से कहते हैं कि अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो जल्दी से यहाँ से चले जाओ। या सुनते ही वो बच्चा वहाँ से चला जाता है और फिर केंसाई अपने टीम मेंबर से कहते हैं कि तुम लोग जल्दी से पीछे हट जाओ, इसको मैं देखता हूँ। या बोलने के साथ ही वो अपनी जंपाक्टू को निकालते हैं और अपनी जंपाक्टू से एक जोरदार हमला उस होलो पर करते हैं। उस हमले की वजह से वो होलो वहीं पर मारा जाता है। इधर दूसरी तरफ हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम हिजागी होता है। केंसाई आगे जाते हुए उसे कहते हैं कि आखिरकार तुम रो क्यों रहे हो। पर तभी वहाँ पर मासिरो आ जाती है जिसे देखकर केंसाई कहते हैं कि तुम चली कहाँ गई थी। जिस पर मासिरो कहती है कि मैं तो यही बस पास में घूम रही थी, पर देखिए मुझे यहाँ पर कुछ मिला है, एक सोल रीपर की यूनिफॉर्म। वो यूनिफॉर्म देखते ही केंसाई हैरान रह जाते हैं। पर तभी वहाँ पर उन्हें जमीन पर ही कुछ और यूनिफॉर्म दिखती हैं, जिसे देखकर केंसाई कहते हैं कि अब ये बात कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ चुकी है। और फिर वो अपने हर एक मेंबर को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि जल्दी से इसकी रिपोर्ट सोल सोसाइटी के पास भेज दो और कुछ लोग यहाँ पर टेंट लेकर आओ, क्योंकि अब हम यहीं पर रहेंगे। क्योंकि अगर उन सोल रिपर्स को किसी एनिमी ने मारा है तो अब हम उससे यहीं पर रहकर लड़ेंगे और आज ही उसको खत्म कर देंगे। आगे केंसाई हिजागी से कहते हैं कि अब रात होने वाली है तो तुम जल्दी से अपने घर लौट जाओ। पर तभी हम देखते हैं कि हिजागी उनकी चेस्ट पर देख रहा था जिस पर 69 लिखा हुआ था। हिजागी यह देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है, पर केंसाई उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और अपनी टीम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम मयूरी को देखते हैं जो कि इस वक्त कुछ रिसर्च कर रहा था। पर तभी वहाँ पर हियोरी कुछ सामान लेते हुए आती है और कहती है कि आगे से तुम मुझसे ऐसे सामान बिल्कुल मत मंगवाना, क्योंकि मैं रैंक में तुमसे ज्यादा हूँ। तुम्हारी रैंक 3 है और मैं एक लेफ्टिनेंट हूँ, यानी कि मेरी रैंक 2 है। जिस पर मयूरी कहता है कि यहाँ पर यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में जिसे किसके ने बनाया है वहाँ का हेड मैं हूँ और तुम चीफ हो, तो एक तरह से मेरी रैंक तुमसे ज्यादा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें ऑर्डर बहुत ही इजीली दे सकता हूँ। पर तभी वहाँ पर किसके उराहरा आ जाते हैं जिन्होंने अपनी पीठ पर कुछ रखा हुआ था, जिसे देखकर हियोरी पूछती है कि तुम्हारी पीठ पर क्या है। जिस पर उराहरा कहते हैं कि ये तो बस एक नई गीगा है जिसे मैंने बनाया है। पर तभी उन्हें दरवाजे पर ही किसी की आवाज सुनाई देती है, जिस पर किसके कहते हैं कि अंदर आ जाओ। और तभी वहाँ पर स्क्वाड 9 का एक मेंबर अंदर आता है जो कि उराहरा को वो सभी बातें बताता है जो हाल ही में अभी उस जगह पर हुई थी जहाँ पर लोग गायब हो गए थे। जिस पर उराहरा कहते हैं कि ठीक है, मैं किसी को हेल्प करने के लिए जरूर भेज दूंगा, पर इस वक्त तुम जाओ क्योंकि तुम्हारे कैप्टन को तुम्हारी जरूरत है। इधर आगे हम देखते हैं कि उराहरा किसी को भेजने की बजाय हियोरी को भेजना चुनते हैं और कहते हैं कि मुझे तुम पर यहाँ पर सबसे ज्यादा भरोसा है, तो इसीलिए मैं तुम्हें चुन रहा हूँ। तुम जो चाहो वो वेपन के रूप में लेकर जा सकती हो, इवन अगर तुम चाहो तो कैप्टन के ऑफिस में से भी वेपन्स ले सकती हो। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें स्क्वाड 9 के मेंबर दिखाए जाते हैं जो कि एक कैंप को गार्ड कर रहे थे। इधर हमें उस कैंप के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केंसाई बैठे हुए थे और वहीं पास में ही मासिरो लेटी हुई थी। पर तभी अचानक से केंसाई को बाहर से कुछ आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो टेंट से बाहर निकलते हैं उन्हें अपने सभी मेंबर्स मरे हुए देखते हैं। वो जल्दी से घबराते हुए मासिरो को उठने के लिए बोलते हैं, पर तभी अचानक से उनके ऊपर से एक शैडो आ जाती है और फिर हम देखते हैं कि उनकी चेस्ट के अंदर किसी की जंपाक्टू जा चुकी थी। उस जंपाक्टू को अपने चेस्ट के अंदर जाते ही केंसाई पीछे मुड़ते हैं और अभी तक वो शैडो भी हट चुकी थी। फिर केंसाई कहते हैं कि तुम ही हो वो। इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें सोल सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये अनाउंसमेंट हो रहा था कि केंसाई और उनकी पूरी टीम का स्पिरिचुअल प्रेशर कहीं पर गायब हो गया। यह सुनते ही उराहरा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में हियोरी को उस जगह पर भेजा था जहाँ पर केंसाई थे। इधर एक बार फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम सभी कैप्टन्स के बीच में हो रही मीटिंग को देखते हैं जहाँ पर यामामोटो उन सभी को बता रहे थे कि स्क्वाड 9 के कैप्टन केंसाई और उसके लेफ्टिनेंट मासिरो का स्पिरिचुअल प्रेशर कहीं पर गायब हो गया और कल शाम को भी ऐसा हुआ था। पर तभी वहाँ पर उराहरा आ जाता है जिसे देखकर यामामोटो कहते हैं कि तुम लेट हो कैप्टन उराहरा। जिस पर उराहरा घबराते हुए कहता है कि प्लीज मुझे वहाँ पर जाने दीजिए। पर तभी योरीची गुस्से के साथ कहती है कि शांत हो जाओ कि इसके उराहरा। फिर संशय उराहरा के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि जल्दी से यहाँ लाइन में लग जाओ। इधर यामामोटो कहते हैं कि 5 लोगों की टीम उस जगह पर जाएगी जहाँ पर केंसाई का स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हुआ है और बाकी सभी लोग मेरे ऑर्डर्स का वेट करेंगे। फिर वो उन सभी का नाम बताते हैं जो लोग जाने वाले थे, जिसमें से एक होता है कैप्टन ऑफ स्क्वाड 3 रोजुरो
ओतोरी बासी। और अगला कैप्टन ऑफ स्क्वाड 5 यानी कि शिंजी हिराको और कैप्टन ऑफ स्क्वाड 7 यानी कि लव आइकावा। ये सभी लोग उस जगह पर जाएंगे जहाँ पर स्क्वाड 9 का स्पिरिचुअल प्रेशर गायब हो गया है और स्क्वाड 2 की कैप्टन यानी कि योरुइची यहीं पर रहेगी और मेरे ऑर्डर्स का वेट करेगी। और साथ में ही कैप्टन ऑफ स्क्वाड 6 यानी कि गिंडे कुचकी और कैप्टन ऑफ 8 संसोई क्याराकू और कैप्टन ऑफ स्क्वाड 13 जूसिरो उकिटाके, ये 3 लोग सेरेटे को गार्ड करेंगे। और कैप्टन ऑफ स्क्वाड 4 यानी कि उनोहाना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए रेडी रहेगी। पर तभी उनोहाना हेड कैप्टन से बोलने की परमिशन मांगते हुए कहती है कि अगर मेडिकल की इतनी ज्यादा जरूरत है तो क्या मुझे शहर में जाकर लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए। पर तभी यामामोटो कहते हैं कि मैं इसके लिए मेडिकल सप्लाई के हेड को खतरे में नहीं डाल सकता, इसके लिए मेरे पास कोई दूसरा है। और तभी दरवाजा खुलता है और हमें टेस्साई सुकाबीजी दिखाए जाते हैं। वे दोनों अंदर आ रहे थे। पर तभी कैप्टन यामामोटो कहते हैं कि तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा कि यहाँ पर भी क्या हो रहा था, तो जल्दी से अपने मिशन पर निकल पड़ो। पर तभी कैप्टन सुनसुई कहते हैं कि मुझे इन दोनों पर उतना भरोसा नहीं है, तो इसीलिए मैं अपने लेफ्टिनेंट को भी इनके साथ भेजूंगा। और फिर वो लीसा को वहाँ पर बुलाते हैं और उसे पूछते हैं कि क्या तुम इनके साथ जाना चाहोगी। इधर यामामोटो कहते हैं कि क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि ये लड़की इसके लिए सही रहेगी। पर तभी हम देखते हैं कि लीसा वहाँ से निकल चुकी थी। इधर संसुई कहते हैं कि वो लड़की भले ही देखने में उतनी स्ट्रॉन्ग ना लगे पर वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसीलिए मैंने उसे रिकमेंड किया। पर तभी कैप्टन यामामोटो कहते हैं कि आप सभी कैप्टन को आपके मुताबिक टास्क मिल चुके हैं। फिर वो बोलते हैं डिसमिस और उनके यहाँ बोलते ही वे सभी कैप्टन वहाँ से गायब हो जाते हैं और सिर्फ वहाँ पर किस के उड़ाहरा बचते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम हियोरी को देखते हैं जो कि इस वक्त उस जगह पर जा रही थी जहाँ पर केंसेई गायब हुए थे। पर तभी अचानक से उसे एक शैडो दिखाई देती है जो कि उसके सामने से ही गुजर रही थी। उसे देखते ही वो रुक जाती है और तभी उसे किसी की लाल आंखें दिखाई देती हैं और इसी के साथ स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि हियोरी काफी जख्मी हो चुकी थी और उस पर कोई अटैक करने वाला था। पर तभी अचानक से शिंजी आकर उसे बचा लेता है, जिसे देखकर हियोरी हैरान रह जाती है। पर तभी हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि हियोरी पर अटैक कर रहा था और हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पर 69 लिखा हुआ है। उसे देखकर शिंजी कहता है केंसे ये तुम हो। पर तभी हम देखते हैं कि दूसरी तरफ लीजा, कैप्टन लव एंड कैप्टन रोज आ रहे थे। वे लोग दौड़ते हुए आते हैं और जैसे ही उनकी नजर केंसे पर जाती है वो हैरान रह जाते हैं क्योंकि केंसे इस वक्त तक एक होलो बन चुके थे। इधर शिंजी ने हियोरी को अपने हाथों में पकड़ रखा था और फिर शिंजी कहता है कि पता नहीं ये केंसे है या नहीं, पर अगर ये केंसे नहीं है फिर भी हमें इससे लड़ना ही होगा और अगर ये है तब भी हमें इससे लड़ना ही होगा क्योंकि अगर हम नहीं लड़ेंगे तो आज हम कंफर्म मारे जाएंगे। फिर शिंजी कहता है कि अगर ये सच में केंसे हैं तो हम इन्हें खो नहीं सकते। पर तभी हम देखते हैं कि केंसे ने लव पर अटैक कर दिया था, पर लव भी एक कैप्टन था तो उसने उसके अटैक को डॉज कर लिया था। पर केंसे का अटैक इतना पावरफुल था कि लव इस वक्त तक बहुत ही ज्यादा हाँफ रहा था। इधर दूसरी तरफ लव पर अटैक होते हुए देखकर लीसा कहती है कि अगर हम केंसे को नहीं मारते फिर भी हमारे पास कई तरीके हैं, तो क्यों ना चलो हम इनके हाथ पैर काट देते हैं। और यह बोलने के साथ ही लीजा और कैप्टन रोज उस पर अटैक कर देते हैं। पर इससे पहले कि वो दोनों केंसे पर अटैक कर पाते तभी वहाँ ऊपर से मासिरो आ जाती है और उन दोनों पर एक जोरदार हमला करती है। उन पर हमला करने के बाद ही मासिरो तुरंत शिंजी की तरफ बढ़ती है और शिंजी पर अपनी किक से बहुत ही ज्यादा अटैक करने लगती है। शिंजी अपने जंपाटू का यूज करते हुए उसके सभी अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। पर तभी हियोरी कहती है कि गधे कहीं के अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो तुम्हारे लिए लड़ना और भी आसान हो जाएगा। जिस पर शिंजी कहता है कि तुम अगर ज्यादा बोलोगी तो शायद तुम्हारी जीभ तुम्हारे दांतों से कट जाएगी, तो इसीलिए बस शांति से पड़ी रहो। पर तभी हम देखते हैं कि किसी ने मासिरो पर हमला कर दिया था जिसकी वजह से मासिरो को काफी चोट भी लग चुकी थी। इधर दूसरी तरफ हमें हाची दिखाया जाता है जो कि उन सभी से कहता है कि आप लोग सच में बहुत ही ज्यादा तेज दौड़ते हैं, क्योंकि अगर मैं आप लोगों जितना तेज दौड़ता तो मैं भी शायद पहले ही आ चुका होता। इधर दूसरी तरफ हमें कैप्टन लव और केंसे जो कि एक होलो बन चुके थे उनके बीच में हो रही फाइट को दिखाया जाता है। कैप्टन लव ने अपनी जंपाटू का यूज करते हुए केंसे पर हमला कर दिया था, पर केंसे ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। पर तभी हम नीचे हाची को देखते हैं जो कि बाकुरो नंबर 63 का यूज करते हुए साजो सवाकू का यूज करता है, जिसकी यूज करते हुए ही एक लाइटनिंग से बनी हुई चेन आती है और कैप्टन केंसेई जो कि इस वक्त एक होलो बने थे उन्हें जकड़ लेती है और केंसेई नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही केंसेई नीचे गिरते हैं हाची शिंजी से पूछता है कि केंसेई और उनके लेफ्टिनेंट मासिरो हम पर अटैक क्यों कर रही है। पर तभी हम देखते हैं कि केंसेई बाकुरो नंबर 63 को
तोड़ रहे थे, जिन्हें देखकर हाची हैरान रह जाता है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम किसके उराहारा को देखते हैं, जो कि छुपते हुए कहीं पर जा रहे थे। टेसाई आ जाता है और किसके से कहता है कि तुम अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को छुपाने में भी पूरी तरह से माहिर नहीं हुए हो। क्या तुम अपनी लेफ्टिनेंट हियोरी को बचाने के लिए जा रहे हो? जिस पर उराहारा कहते हैं कि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, मुझे छुप कर ही जाना होगा। तो क्या तुम अब मुझे रोकना चाहते हो? जिस पर टेसाई कहता है हिस्ट्री योरिजी मेंशन में पहले ही रह चुकी है, तो उस हिसाब से मुझे तुम्हें रोकना चाहिए, पर आज नहीं, आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो चलो हम दोनों मिलकर हियोरी को बचाते हैं। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम केंसाई को देखते हैं, जो कि इस वक्त बाकुडो नंबर 63 को तोड़ चुका था और तोड़ते ही वो लीसा पर एक जोरदार हमला कर देता है, जिसकी वजह से लीसा वहीं जमीन पर गिर पड़ती है और काफी ज्यादा घायल हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोज भी इस वक्त बहुत ही ज्यादा घायल हो चुके थे। वो केंसे से कहते हैं रुक जाओ मेरे दोस्त, तुम ऐसे इंसान नहीं थे, तुम कभी भी किसी लड़की पर ऐसे हाथ नहीं उठाते थे। पर तभी हम देखते हैं कि लीसा केंसे से बच चुकी थी और फिर हम देखते हैं कि लीसा, कैप्टन रोज और कैप्टन शिंजी ये बातें कर रहे थे कि आखिरकार वो केंसे को रोके कैसे। पर तभी लीसा हाची से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है जिसकी वजह से हम इसे कैद कर सकते हैं? जिस पर हाची कहता है कि मेरे पास एक रास्ता जरूर है, पर क्योंकि केंसे इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने मेरे बाकुडो नंबर 63 को बहुत ही इजीली ब्रोक कर दिया था, तो मुझे उस पर अटैक करने के लिए एक क्लियर व्यू चाहिए, जहां से मैं अपनी पूरी पावर के साथ उस पर अटैक करके उसे कैद कर सकूं। पर शायद उस अटैक में हम सभी भी उसके साथ ही कैद हो जाएंगे। पर तभी हम देखते हैं कि कैप्टन लव कहते हैं कि बस इतना ही, ये तो तुम मुझ पर छोड़ दो। और यह बोलने के साथ ही वो अपने जंपाक्टू से केंसाई पर हमला कर देते हैं। वो जंपाक्टू केंसाई को लगती तो है, पर इससे केंसाई को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। जिस पर कैप्टन लव कहते हैं कि आखिरकार तुम्हारा शरीर बना किस चीज का है, तुम पर मेरी जंपाक्टू का असर क्यों नहीं हो रहा? पर तभी लीसा भी अटैक कर देती है और जोर से चिल्लाते हुए हाची से कहती है कि यही तुम्हारा मौका है। और यह सुनते ही हाची बाकुडो नंबर 99 किन यानी कि रिस्ट्रिक्ट का यूज करते हैं और उनके यह यूज करते ही केंसाई को कई सारे पट्टे कैद करने लगते हैं, जिन पर किल ठुकी हुई थी। और फिर आगे हम देखते हैं कि केंसाई इस वक्त कैद हो चुके थे, या तो फिर एक तरह से कहें कि वो अभी बांधे हुए थे। इधर केंसाई को जकड़े हुए देखकर सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो केंसाई की सिचुएशन को रिवर्स कैसे करें, क्योंकि वो केंसाई को ऐसे ही खो नहीं सकते थे। पर तभी हम देखते हैं कि हियोरी खांसने लगती है और खांसती हुई वो शिंजी से कहती है कि मुझे जाने दो। पर इससे पहले कि शिंजी कुछ समझ पाता कि तभी हियोरी शिंजी पर अपने जंपाक्टू से अटैक कर देती है, जिसकी वजह से शिंजी घायल हो जाता है और उसका हाथ भी कट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि हियोरी भी अब एक होलो बन चुकी थी। इधर जैसे ही बाकी लोग ये समझ पाते कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तभी कैप्टन लव एक शैडो के अंदर आ जाते हैं और वो जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं कि शिंजी तुम कहाँ पर हो? लीसा क्या तुम्हारी आवाज मेरे तक पहुँच रही है? पर उनको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। पर तभी हम देखते हैं कि उन पर भी किसी ने हमला कर दिया था और उसके हमला करते ही कैप्टन लव नीचे गिरने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं एक बंदे को जिसके हाथ में एक जंपाक्टू होती है, उसके चेहरे पर एक मास्क लगा था। उसे देखकर शिंजी कहता है कि रुको, तुम कान में हो ना? आखिरकार तुमने अपने ही कैप्टन केंसाई को धोखा क्यों दिया? पर तभी हम देखते हैं कि कानवे ने अपना मास्क हटा दिया था और इधर दूसरी तरफ हमें किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि कहता है कि कानवे धोखेबाज नहीं है, एक्चुअली वो तो काफी ज्यादा वफादार है। और फिर हम देखते हैं सोसुके आइजेन को, जिसके साथ इस वक्त गिन इचिमारू भी मौजूद था। आइजेन को आते हुए देखकर शिंजी कहता है कि मुझे पहले से ही लगा था कि इसके पीछे तुम ही होगे। जिस पर आइजेन कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हें मेरे बारे में पहले ही पता चल चुका था। फिर आइजेन पूछता है कि तुम्हें इसके बारे में कब पता चला था? जिस पर शिंजी एटीट्यूड के साथ कहता है कि जब से तुम अपनी माँ के पेट में थे तभी से मुझे ये बात पता थी। और फिर शिंजी कहता है कि मुझे तुम पर पहले से ही शक था, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने लेफ्टिनेंट के रूप में चुना था ताकि मैं तुम पर नजर रख सकूं। जिस पर आइजेन कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने मुझे लेफ्टिनेंट के रूप में चुना था, पर पिछले कुछ महीनों से मैं तुम्हारे साथ नहीं था, तुम्हारे साथ जो था वो कोई दूसरा था। और तुम्हें ये इसलिए नहीं पता चला क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी है जिसकी मदद से मैं किसी भी फिनोमेना को अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। और यही मेरे बंकाई क्योका सुइगेसु की असली ताकत है, जिसे मैं आसान भाषा में कंप्लीट हिप्नोसिस कहता हूँ। यह सुनते ही शिंजी हैरान रह जाता है। फिर आइजेन कहता है कि तुमने मुझ पर ट्रस्ट नहीं किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि अगर तुम मुझ पर ट्रस्ट करते तो अपनी इंफॉर्मेशंस मुझसे शेयर करते। और क्या तुम्हें पता है
कि जब मुझे लेफ्टिनेंट बनाया गया था तब मेरे पास दो चॉइसेस थी, या तो मैं लेफ्टिनेंट बन सकता था या तो नहीं। तो मैंने लेफ्टिनेंट बनना ही क्यों चुना, क्योंकि तुम्हारा लेफ्टिनेंट बनकर मैं सोल सोसाइटी की सभी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता था, और क्योंकि तुम उस पर ट्रस्ट नहीं करते थे इसीलिए तुम्हें कुछ खास पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए कैप्टन शिंजी हिराको, तुम वो नहीं हो जिसने मुझे चूज किया था एक लेफ्टिनेंट बनने के लिए, बल्कि वो मैं हूँ जिसने तुम्हें चूज किया। और फिर हमें पता चलता है कि आइजेन काफी समय पहले से ही कैप्टन शिंजी को मैनिपुलेट कर रहा था। यह सुनकर शिंजी बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है और आइजेन पर अटैक करने के लिए अपनी चंपाकटू आगे बढ़ा देता है। पर तभी हम देखते हैं कि उसके चेहरे पर एक अजीब सा लिक्विड आ जाता है और फिर वो लिक्विड उसके पूरे चेहरे पर फैलने लगता है और फिर वो फैलते हुए एक मास्क का रूप ले लेता है। इधर हम देखते हैं कि बाकी सभी कैप्टन्स यानी कि कैप्टन लव, कैप्टन रोज, इवन लीजा भी एक होलो बन चुके थे। वहीं पास में ही हियोरी खड़ी थी और वो बोलती है शिंजी जल्दी से यहाँ से चले जाओ। पर तभी हम देखते हैं कि शिंजी आइजेन से पूछता है कि आखिरकार तुम इनके साथ कर क्या रहे हो, तुमने हम लोगों के साथ क्या किया है। जिस पर आइजेन कहता है कि ये बस एक होलोफिकेशन की प्रोसेस है और मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें होलो बनने में इतना समय लगेगा, और हाँ इससे ज्यादा बताना मैं तुम्हें जरूरी भी नहीं समझता। पर तभी हम देखते हैं कि हियोरी आइजेन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी, पर तभी कान में उस पर अपनी चंपाकटू से अटैक करके उसे जख्मी कर देता है, जिसकी वजह से हियोरी जमीन पर गिर पड़ती है। पर इससे पहले कि हियोरी पर हमला करके कान में संभल पाता, शिंजी तुरंत ही उस पर हमला कर देता है, पर कान में अपनी चंपाकटू से शिंजी के चंपाकटू को ब्लॉक कर जाता है। आगे हम देखते हैं कि शिंजी अभी तक पूरी तरह से होलो नहीं बना था और वो किसी तरह से होलो बनने के प्रोसेस को रिजेक्ट कर रहा था, जिसे देखकर आइजेन सोच में पड़ जाता है। इधर कान में पूछता है कि इसका क्या करना है लॉर्ड आइजेन, जिस पर आइजेन कहता है कि तुम बस उससे फाइट करते रहो। और फिर हम देखते हैं कि कानमे ने फिर से शिंजी पर हमला कर दिया था, पर शिंजी भी अपने चंपाकटू को यूज करते हुए उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था और वे दोनों काफी समय तक लड़ते हुए थक चुके थे। पर तभी अचानक से शिंजी कानमे को जमीन पर पटक देता है और फिर खड़े होते हुए सोचता है कि शायद इस वक्त मैं अपनी पूरी पावर पर फाइट नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी बॉडी को कोई और कंट्रोल कर रहा है। पर तभी कानमे फिर से खड़ा हो जाता है और आइजेन से कहता है कि मुझे माफ कीजिएगा, पर इस बार मैं इसे पूरी तरह से खत्म कर ही दूंगा। जिस पर लॉर्ड आइजेन कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है। इधर हम देखते हैं कैप्टन रोज, कैप्टन लव एंड लीसा अभी तक पूरी तरह से होलो नहीं बने थे, वो लोग अभी बस उसके प्रोसेस में ही थे। पर तभी हम देखते हैं कि आइजेन ने अपनी चंपाकटू को बाहर निकाल लिया था। उसकी चंपाकटू बाहर निकलते ही हम देखते हैं कि शिंजी के होलोफिकेशन प्रोसेस और भी तेजी से होने लगी थी। इधर जैसे ही आइजेन शिंजी पर हमला करने के लिए अपनी चंपाकटू आगे बढ़ाता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर किसुके उराहारा टेस्साई के साथ पहुंच चुके थे, जिन्हें देखकर आइजेन कहता है कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड गेस्ट आए हैं। इधर कैप्टन किसुके उराहारा कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो लेफ्टिनेंट आइजेन, जिस पर हम देखते हैं कि कानमे अपनी चंपाकटू को निकालते हुए कहता है कि इन्हें मैं खत्म कर देता हूँ। पर तभी आइजेन उसे मना कर देते हैं, जिस पर कानमे थोड़ा हिचकिचाने लगता है। पर तभी आइजेन कहते हैं कि मैंने साफ शब्दों में तुमसे कहा कि रुक जाओ। या सुनते ही कानमे अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और आइजेन से माफी मांगने लगता है। इधर आइजेन उराहारा से कहते हैं कि मुझे यहाँ पर रिसर्च के लिए भेजा गया था और मैं यहाँ पर जब आया तो ये लोग ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं बस अपने कैप्टन की मदद कर रहा हूँ। जिस पर शिंजी कहता है कि तुम आखिरकार इतनी बेशर्मी के साथ झूठ कैसे बोल सकते हो। पर तभी हम देखते हैं कि उराहारा की नजर हियोरी पर जाती है, जो कि इस वक्त जमीन पर पड़ी हुई थी। इधर उराहारा कहते हैं कि हम दोनों को पता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। एक्चुअली में ये एक होलोफिकेशन प्रोसेस है, क्योंकि पहले सोल्स का गायब होना और फिर कैप्टन्स का एक एक करके गायब होना और फिर अब ये, इससे यही समझ में आता है कि कोई अपने होलोफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा है और वो तुम हो आइजेन। पर आइजेन उराहारा की बात पर उतना ध्यान नहीं देता और कानमे और गिन से कहता है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं, हमारा जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है। और फिर आइजेन वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि उराहारा चिल्लाते हुए कहते हैं कि रुक जाओ सोसुके आइजेन, अभी हमारी बात खत्म नहीं हुई है। बट इससे पहले कि किसके उराहारा और कुछ कह पाते, हम देखते हैं कि टेस्सा ने अपने हाकुडो नंबर 88 से आइजेन पर हमला कर दिया था, जिसमें उनके हाथों से एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग निकलती है और वो डायरेक्ट जाके आइजेन को हिट करने वाली होती है। पर तभी हम देखते हैं कि आइजेन
बाकुडो नंबर 81 यूज करता है, जिससे वो लाइटनिंग वहीं पर काउंटर हो जाती है और बिना आइजेन को हिट किए भी ब्लास्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि आइजेन कानबे और गिन के साथ वहाँ से जा चुका था। इधर आइजेन की ऐसी पावर्स को देखकर टेसाई कहता है कि आखिरकार एक ल्यूटेनेंट कब से इतना ज्यादा पावरफुल होने लगा जो कि मेरे कीडो यानी कि हाडो 88 को ब्लॉक कर सके। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिनजी का होलोफिकेशन प्रोसेस और भी तेजी से स्टार्ट हो चुका था। शिनजी को देखकर टेसाई और केसुके उराहारा उसके पास जाते हैं, जहाँ पर टेसाई कहते हैं कि हम बाद में आइजेन और उसके चमचों से निपट लेंगे, पर पहले हमें शिनजी और बाकी लोगों को इस होलोफिकेशन प्रोसेस से बचाना होगा। टेसाई थोड़ा शक के साथ कहते हैं कि तुमने अभी कुछ समय पहले ही होलोफिकेशन प्रोसेस को पहचान लिया था, तो इसका मतलब तुम इसके बारे में जरूर कुछ जानते हो। जिस पर उराहारा कहते हैं कि हाँ, मैं इसके बारे में जानता हूँ और मैं इसे रोक भी सकता हूँ, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं इसे रोक पाऊंगा या नहीं। फिर टेसाई कहते हैं कि इसके लिए हमें इन्हें स्क्वाड 12 के पास लेकर जाना होगा। यह सुनते ही उराहारा कहते हैं कि इनकी इस कंडीशन में हम इन्हें वहाँ पर कैसे लेकर जाएंगे। जिस पर टेसाई कहते हैं कि हम इन्हें यहाँ से टेलीपोर्ट कर लेकर जाएंगे। और फिर हम देखते हैं कि टेसाई ने टेलीपोर्ट करने की प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था। यह करते हुए वो किसके से कहते हैं कि ये टेक्निक एक फॉरबिडन टेक्निक है और इसके लिए सख्त मनाही है, पर मुझे अभी इसका यूज करना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि शिनजी, कैप्टन लव, कैप्टन रोज और लेफ्टिनेंट लीसा ये सभी लोग टेलीपोर्ट होकर उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर किसके उराहारा उनका ट्रीटमेंट कर सके। आगे हम देखते हैं कि किसके उराहारा एक सर्कुलर चीज टेसाई को दिखाते हैं जिसके अंदर होक्योकू होता है। उसे देखते हुए किसके उराहारा कहते हैं कि अब यही एक चीज है जो इन सभी को बचा सकती है, पर इसके चांसेस बहुत ही कम है, लाइक 20%। यह सुनकर टेसाई हैरान रह जाता है और फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां पर हम देखते हैं कि शिनजी के चेहरे पर एक पूरा होलोफाइड मास्क था और वहीं पास में ही उराहारा रेस्ट कर रहे थे। पर तभी उराहारा खड़े होते हुए कहते हैं कि मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ। और फिर हम किसके उराहारा को उस घर के बाहर देखते हैं जहाँ पर उन्होंने शिनजी और बाकी सभी का ट्रीटमेंट किया था। पर तभी हम देखते हैं कि कई सारे सोल रिपर्स ने किसके उराहारा को घेर लिया था और फिर उनमें से एक सोल रिपर कहता है कि कैप्टन किसके उराहारा और टेसाई को सेंट्रल 46 ने गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया है। और फिर हम देखते हैं कि किसके उराहारा और टेसाई गिरफ्तार होकर जा रहे थे। आगे की सीन में हमें किसके उराहारा और टेसाई एक जगह पर खड़े हुए दिखाए जाते हैं जहाँ पर उराहारा कहते हैं कि क्या मुझे कोई बताएगा कि मुझे यहाँ पर क्यों लाया गया है। पर तभी वहाँ से एक आवाज आती है जिसमें कोई बोल रहा था कि तुम्हें जब तक बोलने को ना कहा जाए तब तक तुम शांत रहोगे। पर तभी वहाँ दूसरी तरफ से आवाज आती है कि कल रात में तुम कहाँ थे किसके उराहारा। जिस पर किसके उराहारा बताते हैं 12 बैरक्स के पास में था। यह सुनते ही उनमें से एक आदमी बोलता है कि इसका मतलब वो तुम ही हो जो कि होलोफिकेशन एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था। यह सुनते ही किसके उराहारा भड़क जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ये बातें किसने बताई, जरूर ये लेफ्टिनेंट आइजेन ही होगा। फिर किसके उराहारा कहते हैं कि वो मैं नहीं हूँ जो होलोफिकेशन पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, असलियत में तो वो सोसुके आइजेन है। जिस पर वहाँ पर मौजूद एक आदमी कहता है कि लेफ्टिनेंट आइजेन कल कहीं पर नहीं गए थे, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं होता कि वो कल वहाँ पर मौजूद थे। या सुनते ही उराहारा सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि कल उनके सामने तो सोसुके आइजेन ही था। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद 3 जज में से एक जज कहता है कि अब वो समय आ गया है जब मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। और फिर हमें पता चलता है कि बिना किसके उराहारा और टेसाई की पूरी बात सुने उन पर जजमेंट पास कर दिया जाता है, जिसमें टेसाई को जेल मिलती है क्योंकि उन्होंने एक फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया था जिसे यूज करना मना था। और किसके उराहारा को सजा के तौर पर वर्ल्ड ऑफ लिविंग में भेज दिया जाता है। और फिर वो जज शिनजी और बाकी लोगों का जजमेंट सुनाते हैं और वो कहते हैं कि वे सभी लोग जिन पर होलोफिकेशन प्रोसेस हुआ है उन्हें डिकम्पोज कर दिया जाएगा। पर तभी हम दूसरी तरफ किसी को दरवाजे पर खड़ा हुआ देखते हैं जिसने अपने चेहरे को पूरी तरह से ढक रखा था। उसे देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग ये बातें करने लगते हैं कि आखिरकार वो कौन है। पर तभी वो उराहारा के पास आ जाती है। जैसे ही वो उराहारा के पास आती है उस पर कई सारे सोल रिपर्स अटैक कर देते हैं, पर वो उन सभी को बीट करके उराहारा और टेसाई को वहाँ से छुड़ा ले जाती है। आगे की सीन में हम टेसाई और उराहारा को एक जगह पर खड़े हुए देखते हैं जिनके सामने इस वक्त कोई और नहीं बल्कि योरिची थी। और वहीं पर हम देखते हैं कि शिनजी, हियोरी, कैप्टन रोज, कैप्टन लव और लेफ्टिनेंट लीसा भी मौजूद थे, पर वे लोग अभी तक बेहोश थे। उराहारा हियोरी को थैंक यू बोलते हुए कहते हैं कि तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। फिर उराहारा टेसाई को कहते हैं कि जल्दी से यहाँ पर 2 बैरियर बना दो
और फिर मैं यहाँ पर 10 गीगाई बॉडी बनाऊंगा, जिसमें से 2 हमारे लिए होंगी और बाकी 8 शिनजी और बाकी लोगों के लिए। पर तभी टेसाई योरिची से पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी, जिस पर योरिची कहती है कि तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मेरे पास इस सिचुएशन से निकलने के लिए कई रास्ते हैं। इधर किसके उराहरा कहते हैं कि अब हम कुछ समय तक या फिर जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक वर्ल्ड ऑफ लिविंग में छुप कर रहेंगे। इसके बाद किसके उराहरा कहते हैं कि मैं इस होलोफिकेशन के प्रोसेस को रिवर्स करने का कोई ना कोई तरीका जरूर ढूंढ लूंगा। और इसी के साथ ब्लीच का सीजन 11 यानी कि ब्लीच द पास्ट आर्क खत्म हो जाता है।